चालू करें? ठीक है, देखो लास्ट लेक्चर में अपन ने क्या किया था, 5th शेड्यूल समझ लिया था। उसमें थोड़ा सा बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है? हमने देख लिया था डिक्लेयर कौन करता है, कौन किसके पास क्या पावर होती है। लास्ट के 2 टॉपिक इसमें है, उसको कंक्लूड करके 6th शेड्यूल में अपन बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट एंड सेंटर। ठीक, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट एंड सेंटर की बात करें तो भाई स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर क्या शेड्यूल्ड एरियाज में जाती है? ये है मान लो शेड्यूल्ड एरियाज। क्या यहाँ पर स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर जाती है? स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर समझते हो ना? स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर मतलब जो एक स्टेट गवर्नमेंट होती है, क्या यहाँ पर कुछ भी सारे डिसीजन ले सकती है क्या? हाँ, एक्सटेंड तो करती है, यस एक्सटेंड्स। अगर बात करें कि एक्सटेंड ही नहीं होती मतलब स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं रहेगा यहाँ पर, अगर ऐसा बोल दे तो वो स्टेटमेंट गलत है। ठीक है ना? बट क्या बोलता है इधर पे, ये बोल रहा है कि गवर्नर के पास क्या होगी, स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बट गवर्नर हैज स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, गवर्नर के पास स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती। मतलब क्या है गवर्नर का? हमने देखा था गवर्नर क्या करता है, रिपोर्ट देता है। किसको? रिपोर्ट्स एनुअली भी, एनुअली। और किसको? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट इनसे रिपोर्ट सीख भी कर सकते हैं, सीक्स एनी टाइम, जब उनको ज़रूरत लगेगी तब मांग भी सकते हैं। ठीक है ना? मतलब क्या, एक तरफ है सेंटर, एक तरफ है स्टेट, सेंटर इसको डायरेक्शन दे सकती है। हाँ, यस, कैन गिव डायरेक्शन। कहाँ से रिलेटेड? रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज। ठीक है, कि भाई ये वाला शेड्यूल्ड एरिया है, आपको हम डायरेक्शन देते हैं, आप यहाँ पर ये पॉलिसीज, ये ऐसे ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन चलाओ, तो डायरेक्शन दे सकती है। समझ में गया? नेक्स्ट क्या देख रहे हैं? नेक्स्ट देखते हैं। देखो कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है। कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स, क्या रिक्वायर बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि प्रेसिडेंट होंगे, प्रेसिडेंट क्या करेंगे, टू कॉन्स्टिट्यूट, टू कॉन्स्टिट्यूट क्या, टू कॉन्स्टिट्यूट एक कमीशन। बोलते हैं कि प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी है कि एक कमीशन बनाएंगे। ये कमीशन का क्या काम होगा, ये रिपोर्ट करेगी, टू रिपोर्ट। काहे से रिलेटेड? रिपोर्ट करेगी, रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। टाइम टू टाइम प्रेसिडेंट क्या करेंगे, एक कमीशन बनाएंगे। सुनना क्या, जैसे कि एक डीपी धूबर कमीशन बनाई थी, 2 से 3 बार ये कमीशन बन गई है। मतलब ये क्या होती है, कमीशन होती है जो कुछ रिकमेंड देती है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर कैसा एडमिनिस्ट्रेशन रहना चाहिए शेड्यूल्ड एरियाज में। उससे रिलेटेड क्या होता है, ये आपको कुछ रिकमेंडेशन देती है। फिर उस रिकमेंडेशन के आधार पर प्रेसिडेंट उस एरिया में, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं। क्लियर है? ठीक, तो ये बात थोड़ा सा याद रखना। बताओ, कोई डाउट है यहाँ तक? शेड्यूल्ड एरिया आपका कंप्लीट हो गया। बताओ, शेड्यूल्ड एरिया में कोई दिक्कत है? हो गया, आगे बढ़े। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम किसकी, 6th शेड्यूल्ड एरिया। ठीक है, मतलब 6th शेड्यूल्ड एरिया की बात कर रहा हूँ। मतलब इसको बोलते क्या है हम, इसको बोलते हैं हम ट्राइबल एरियाज। ट्राइबल एरियाज, ये ट्राइबल एरियाज कहाँ पे मिलेंगे आपको?
4 स्टेट्स में मिलेंगे, ठीक है। 4 स्टेट कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। ट्रिक बना करके याद कर लेना, अगर मैंने तो ऐसे याद रखे, हाँ जैसे भी याद करना हो तुमको, ठीक है। तो ये मैंने ऐसे करके याद किया था, ठीक है। तो तुम लोग जैसे भी याद करना हो याद रखना, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये असम, ठीक है। 4 स्टेट में ही है बस, ठीक है। 4 स्टेट में ही है ये, थोड़ा सा याद रखना। 6 शेड्यूल एरियाज कहाँ पर है? 4 स्टेट में, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा एरिया में होता है, ये एक स्टेट है, उनमें से कुछ पॉकेट्स को हम डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। कुछ पॉकेट्स को हमने बोल दिया कि भाई यहाँ पे 6 शेड्यूल का प्रोविज़न लगेगा, तो फिर यहाँ पर क्या होता है, 6 शेड्यूल के प्रोविजंस लगते हैं। अब समझते हैं इसके आगे क्या है। देखो, अगर हम बात करें डिक्लेरेशन की, तो ठीक है, डिक्लेरेशन इनको बोलते क्या है भाई द वे? ये पॉकेट्स वाले एरियाज हैं, इनको क्या नाम देते थे हम? ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट। समझ में क्या? तो क्लियर है ना, ये बात याद रखना कि भाई ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं इनको, ठीक है ना। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई डिक्लेरेशन किसका? डिक्लेरेशन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट का। इसका डिक्लेरेशन कौन करता है? तो भाई वहाँ पर प्रेसिडेंट था, यहाँ पर गवर्नर, ठीक है। मतलब ये क्या करते हैं, गवर्नर ऑर्गेनाइज क्या करते हैं? ऑर्गेनाइजेस क्या? तो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये क्या कर सकते हैं, इनकी जो बाउंड्री होती है, बाउंड्री को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, एरिया कम ज़्यादा कर सकते हैं, एरिया बढ़ा सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। समझ में कि एरिया सेम रख सकते हैं, एरिया सेम रख करके बाउंड्री चेंज कर सकते हैं। समझ में कि बाउंड्री चेंज कर सकते हैं। क्लियर? तो कुछ भी चीज़ें, सारी चीज़ें कौन कर सकते हैं? ये गवर्नर करेंगे। समझ में क्या? अब मान लो कि ये इसको क्या बोल रहे हैं हम? ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट। क्लियर? ये क्या है? ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट। मान लो यहाँ पर बहुत सारी ट्राइब रहती है, यहाँ पर एक तरीके की ट्राइब है, फिर इसके बाद यहाँ पर दूसरे तरीके की ट्राइब है, ठीक है, और यहाँ पर मान लो कि तीसरे तरीके की ट्राइब है। अब पता है कि भाई एक चीज़ थोड़ा सा याद रखना, ये आपस में क्या करते हैं, जो सेम टाइप की ट्राइब रहती है ना, वो जनरली एक एरिया में रहते हैं। ऐसा नहीं होता यहाँ पर कि भाई एक ट्राइब है तो 100 ट्राइब के बीच में 10 ट्राइब, ऐसा नहीं। ये लोग क्या करते हैं, लोकेलिटी में रहते हैं, तो ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा कि एक एरिया में एक ट्राइब के लोग रहते हैं। तो अगर ऐसा सिचुएशन है, एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट है, मतलब ऑटोनॉमस रीजन है, जिसमें क्या है, मल्टीपल ट्राइब्स रहते हैं, तो फिर गवर्नर क्या कर सकते हैं, इनको डिवाइड कर सकते हैं ऑटोनॉमस रीजन को। समझा क्या? इनको हम बोलेंगे कौन सा, ये ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट को, इनको अब नाम दिया जाएगा ऑटोनॉमस रीजन्स, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं? इसको कौन करेगा? गवर्नर कैन डिवाइड। किसको डिवाइड कर सकते हैं? ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काहे में? इनटू ऑटोनॉमस रीजन। कब? इफ देयर एग्जिस्ट, इफ देयर एग्जिस्ट क्या? मल्टीपल ट्राइब्स, है ना। अगर वहां पर मल्टीपल ट्राइब्स हैं तो गवर्नर क्या कर सकते हैं उसको, ये ऑटोनॉमस रीजन हो गया एक, ये ऑटोनॉमस रीजन हो गया दो, ये ऑटोनॉमस रीजन हो गया तीन। समझ में क्या? तो ऑटोनॉमस रीजन में भी उसको क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं, मतलब डिवाइड कर सकते हैं। ये सब अपने आप में ही एक ऑटोनॉमस होते हैं। समझ में क्या? इनको खुद को सेपरेट सेपरेट पावर मिल जाती है, इसीलिए ऑटोनॉमस बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है ना, नाम में ही लिखा है ऑटोनॉमस। क्लियर है? आगे बढ़े। मतलब अगर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट है, अगर उसके अंदर मल्टीपल ट्राइब्स हैं, मल्टीपल ट्राइब्स इफ एग्जिस्ट्स, अगर ऐसा है तो उस एरिया को हम क्या करेंगे, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड कर देंगे किसमें? ऑटोनॉमस रीजन। ऑटोनॉमस रीजन देखेंगे कि गवर्नर के ऊपर है कितने बना सकते हैं वो, ठीक है, कितनी ट्राइब्स हैं उसके आधार पर, ठीक है। अब देखो, ये है, ये डिक्लेयर कर दिया हमने क्या? ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट।
क्लियर, ये क्या है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट, ये क्या है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अब देखो इस ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट को एडमिनिस्टर करने के लिए, टू एडमिनिस्टर किसको, इनको ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट जो ऑटोनॉमस रीजन्स, या फिर एक चौथा डायग्राम ले लेते हैं, ये भी एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट है, बस इसके अंदर 3 पार्ट है, समझा कि ये ऑटोनॉमस रीजन है, ये दूसरा ऑटोनॉमस रीजन है, ये तीसरा ऑटोनॉमस रीजन, ये भी काहे में आ जाएगा, ये भी, ठीक है। इसको मैं बोल रहा हूँ ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट, ये भी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट, पर ये ऑटोनॉमस रीजन 1, ऑटोनॉमस रीजन 2, ऑटोनॉमस रीजन 3। अब इनको एडमिनिस्टर करने के लिए क्या होते हैं, देखो इनको एडमिनिस्टर करने के लिए होते हैं ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ठीक, क्लियर। यही चीज अगर रीजन है, रीजन वाले में जहां पे मल्टीपल रीजन है तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ना बोल करके इनको क्या बोल देते हैं हम, ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल, समझ में क्या, क्लियर है। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल है वो एक ही चीज, समझ में क्या, बस कहीं पर जहां पर मल्टीपल ट्राइब होती है तो नाम अलग अलग दे देते हैं बस। अब समझो यहाँ पर ऑटोनॉमस जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, समझ में क्या, इसमें कितने, इसका कॉम्पोजिशन कैसा होता है, इसका कॉम्पोजिशन, इसमें होते कौन है, इसके कॉम्पोजिशन की अगर बात करें तो भाई इसमें क्या होते हैं, 30 मेंबर होते हैं, 30 मेंबर्स, ठीक, 30 मेंबर्स हैं। 30 मेंबर्स में जिसमें से 26 क्या होते हैं, 26 इलेक्टेड होते हैं। कहाँ से इलेक्टेड होते हैं, बाई लोकल पीपल्स, जो भी लोकल लोग होंगे वो लोग चुन करके भेजते हैं, काहे कितने समय के लिए, फॉर 5 ईयर्स, ठीक है। गवर्नर 4 बच गए, ये क्या होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं, नॉमिनेटेड किसके द्वारा, बाई गवर्नर, ठीक है, नॉमिनेटेड होते हैं गवर्नर के द्वारा, ठीक है, ठीक। अब ये कितने समय के लिए होते हैं, ये होते हैं कि भाई इनका टेन्योर कितना होता है, बात करें इनके टेन्योर की तो इनका टेन्योर होता है टिल द प्लेजर ऑफ द, टिल द प्लेजर ऑफ गवर्नर, जब तक गवर्नर चाहते हैं तब तक के लिए वो वहीं पर रहते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं इनका काम क्या है, ये समझ में आ गया ना कॉम्पोजिशन। अब आते हैं कि भाई फंक्शन क्या है इनका, फंक्शन ऑफ ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, भाई इनका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन अभी देखा एडमिनिस्टर करना, टू एडमिनिस्टर, एडमिनिस्टर मतलब क्या, एडमिनिस्टर मतलब इम्प्लीमेंट करना, इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, सर्विस प्रोवाइड करना, प्रोवाइड सर्विस, जो भी इनको पावर दी जाएगी उससे रिलेटेड, ठीक है ना। टू एडमिनिस्टर एरियाज, एरियाज अंडर देम, जो भी एरियाज उनको अलॉट किए गए हैं उसके अंदर सर्विस प्रोवाइड करना, समझ में क्या। इनके पास क्या पावर होती है, एक तो इम्प्लीमेंट करने की पावर है, मतलब ये क्या है, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं मैं, इनके पास ये पावर होती है, देखो इधर पे, दे कैन इवन मेक लॉ, दे कैन इवन मेक लॉ, ये पावर अभी तक हमने कहीं नहीं देखी थी, है ना। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि अनटिल अनलेस बताया ना जाए आपको यही मान के चलना है कि वो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है। पर यहाँ पर देखो, दे कैन इवन मेक लॉज, यहाँ पर लिखा है ऑन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, कुछ मैटर पर ये क्या कर सकते हैं, लॉ भी बना सकते हैं। हेंस ये क्या हो गए, ये एक लेजिस्लेटिव बॉडी भी होती है, लेजिस्लेटिव बॉडी है ना। अभी तक हमने कहीं नहीं देखा था कि कोई लेजिस्लेटिव बॉडी हो, पर यहाँ पर देखो जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती हैं वो एक लेजिस्लेटिव बॉडी भी होती हैं ऑन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। ये सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि एग्जांपल, किस मैटर पर, लैंड से रिलेटेड, फॉरेस्ट से रिलेटेड, नेक्स्ट मैरिज से रिलेटेड, डिवोर्स से रिलेटेड, ठीक है ना, क्लियर। इन सारे मैटर्स पर ये खुद भी लॉ बना सकते हैं अपने कम्युनिटी के रेगुलेशन के लिए, समझा गया। लेकिन याद रखना है ये जो भी लॉ बनाएंगे उसमें ऐसा नहीं कि इन्होंने लॉ बना दिया और ये लागू हो जाएगा, ये अप्रूवल चाहिए रहता है, इस लॉ को गवर्नर का असेंट चाहिए होता है। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, हाउ एवर सच लॉ
रिक्वायर्स असेंट, असेंट मतलब क्या, अप्रूवल, अप्रूवल ऑफ गवर्नर, समझा कि गवर्नर का अप्रूवल लेना पड़ता है। क्लियर है? ठीक। अब देखो लेजिस्लेटिव पावर भी देख लिया कि एग्जीक्यूटिव पावर भी देख लिया। ये एग्जीक्यूटिव बॉडी तो है ही, थोड़े बहुत इस पे ये 1 स्टार दे रहा हूँ, यहाँ पर 1 स्टार दे रहा हूँ, 2 बात समझ लिया। क्या ये जुडिशियल फंक्शन भी परफॉर्म करती है? तो हाँ भाई, जुडिशियल फंक्शन भी होता है, जो कि अभी तक हमने कहीं पे नहीं देखा था। अभी तक बस यही देखा था कि एग्जीक्यूटिव फंक्शन परफॉर्म करते हैं, बट यहाँ पर देखो एडीसी, एडीसी या फिर एडीसी नहीं है, अगर है तो एआरसी होगा, है ना, ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल। ये क्या कर सकते हैं, दे कैन कॉन्स्टिट्यूट किसको, विलेज काउंसिल, विलेज काउंसिल, ठीक है, और कोर्ट, समझा, विलेज काउंसिल या विलेज कोर्ट ये बना सकती हैं। इनका काम क्या होता है, किस लिए बनाती हैं, टू सेटल केसेस, समझा क्या है, उनके आपस में जो भी केसेस होते हैं अमोंग दी ट्राइब्स, समझा क्या। अब देखो हमने पढ़ा था कि भाई स्टेट के अंदर कोई भी एरिया है, मान लो ये मध्य प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश के अंदर का एक हाई कोर्ट है, तो इसका जुरिस्डिक्शन कहाँ होगा, पूरे एरिया पे हो जाता है ना, पूरे एरिया पे जुरिस्डिक्शन होगा भी, एमपी की बाउंड्री जहां जहां तक होगी सब जगह जुरिस्डिक्शन होगा। लेकिन मान लो ये असम है, असम है और यहाँ पर एक ट्राइबल एरियाज है, तो क्या इसके अंदर जुरिस्डिक्शन होगा हाई कोर्ट का? ऑटोमेटिक नहीं होता है। मतलब क्या होता है, गवर्नर क्या कर सकते हैं कि इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं कि इन मैटर्स पर ही आपका जुरिस्डिक्शन होगा, अन्यथा आपका इस मैटर पर जुरिस्डिक्शन नहीं होगा। अगर गवर्नर ने स्पेसिफाई कर दिया तो उस स्टेट की हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन भी वहां पर नहीं रहता है। मतलब क्या बोल रहा हूं, जुरिस्डिक्शन, जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट ओवर जिस मैटर पे भी इनको दिया गया है, जिस मैटर पे भी इनको दिया गया है, किसको दिया गया है, ये जो काउंसिल होती है विलेज काउंसिल और ये कोर्ट जो होंगी, है ना, उन जो भी मैटर उनको दिया है, ओवर सच केसेस विल बी स्पेसिफाइड बाय गवर्नर। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, मान लो किसी मैटर को वहां की कोर्ट देख रही है, फिर उस कोर्ट से आप सोचो कि अब उस मैटर पर बोल दिया जाएगा कि हाई कोर्ट का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, तो फिर उस मैटर पर हाई कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं होगा। भाई समझ में आ रहा ना, ये इसलिए क्यों किया गया है, ताकि वो अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सके, टू प्रिजर्व कल्चर, प्लस जो उनका जस्टिस है ना, जस्टिस जो भी वो देते हैं अपने कल्चर के अकॉर्डिंग दे सके, समझ में, इसलिए हमने ये प्रोविजन रखा है। क्लियर है ना, एक एक चीज याद रखना, यहाँ सबसे एमसीक्यू बनने का रेडी रहना, सब में मतलब हर जगह से एमसीक्यू बन जाता है। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट देखते हैं, समझ में आ गया इतनी बात, बताओ क्लियर है ये, आगे बढ़े, क्लियर है ये वाला पॉइंट, अनम्यूट करो और बताओ समझ में आ गया तो ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं मैं, देखो गवर्नर क्या बोल सकते हैं, एडीसी को कौन फॉर्म करते हैं, एडीसी को अभी मैंने बताया कि भाई गवर्नर ही फॉर्म करते हैं, तो फिर क्या है, गवर्नर कैन डिसॉल्व, क्या डिसॉल्व कर सकते हैं, हाँ डिसॉल्व भी कर सकते हैं, कैन डिसॉल्व किसको, एडीसी को, या फिर एआरसी जो भी होगा, डिपेंड करता है कि होमोजेनिटी है कि हेट्रोजेनिटी, ठीक है। लेकिन ये जो वो करते हैं, ठीक है, ये जो डिसॉल्व करेंगे ना, ये आफ्टर रिकमेंडेशन करते हैं, एक रिकमेंडेशन होगी, किसके द्वारा रिकमेंडेशन करेंगे वो एक कमीशन होगी। याद करो अभी क्या देखा था कि प्रेसिडेंट टाइम टू टाइम, याद करो क्या बोलते हैं, एक कमीशन अपॉइंट करते थे, अब भी देखा था ना। वैसे क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स, ठीक है, क्या रिक्वायर्स, गवर्नर टू कॉन्स्टिट्यूट किसको, कमीशन। ये कमीशन क्या करेगी, ये एग्जामिन करती है, क्या चीज एग्जामिन करेगी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज,
समझ में आया कि ट्राइबल एरियाज का एडमिनिस्ट्रेशन करेगी। और मान लो ये कमीशन बोल देती है गवर्नर को कि भाई ठीक है एडीसी अच्छे से काम नहीं कर पा रही है, एडीसी को आप डिसॉल्व कर दो, तो गवर्नर क्या कर सकते हैं, किसके बोलने पर, उस कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पर एडीसी को डिसॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया ना, क्लियर है, समझ में आ गया। तो एडीसी को डिसॉल्व भी किया जाता है, ये बात याद रखना, कर सकते हैं गवर्नर, ठीक है। अब देखो ये है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, और ये है एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक। और ये है क्या, ट्राइबल एरियाज। क्या ये ट्राइबल एरियाज में लगेगा, तो बीच में एक चीज आ जाएगी, क्या, ठीक है, एक बैरियर आ गया। कौन आ गया बैरियर, अब समझो, अगर ये असम है ना, असम है अगर, फॉर असम, असम की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो चाहे पार्लियामेंट का लॉ हो चाहे स्टेट का लॉ हो, दोनों ही केस में कौन डिसाइड करेगा, गवर्नर, कि भाई यहाँ पर क्या होगा, ये लॉ एप्लीकेबल होगा, क्या एप्लीकेबल होगा, कितना एप्लीकेबल होगा, कि एप्लीकेबल नहीं होगा, या फिर एप्लीकेबल होगा सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन एंड एक्सेप्शन, एप्लीकेबल सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन एंड एक्सेप्शंस। ये कौन डिसाइड करता है, गवर्नर, कि भाई ये वाला नियम कानून इस एरिया में लागू होना चाहिए कि नहीं लागू होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो कितना होना चाहिए, कुछ हटाना है क्या, कि पूरा एप्लीकेबल होना चाहिए। अगर असम है तो उस केस में कौन डिसाइड करता है, गवर्नर डिसाइड करता है। लेकिन अब समझो इधर पे, ये अब सेकंड केस ले रहे हैं हम, मिटा दूं इसको, इसको मिटा दूं, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं अब, ये पार्लियामेंट का लॉ है, पार्लियामेंट लॉ है, ठीक है, और स्टेट का लॉ है, स्टेट का लॉ। अगर वो मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है, इन तीनों केस में क्या होता है, अगर पार्लियामेंट का लॉ है तो प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं कि वो कितना एप्लीकेबल होगा, कहां पर, ट्राइबल एरियाज में। समझ में आ गया। लेकिन अगर वो स्टेट का लॉ है, वो स्टेट का लॉ है, तो गवर्नर डिटरमाइन करेंगे कि कितना एप्लीकेबल होगा। ये दोनों ही केस में क्या है, एप्लीकेबल पूरा होना चाहिए या एप्लीकेबल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, या फिर एप्लीकेबल हो सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस एंड मॉडिफिकेशन। समझा क्या, ये कौन डिसाइड करता है, डिपेंड करता है कि लॉ कौन सा है। अगर पार्लियामेंट का लॉ है तो कौन डिटरमाइन करेगा, प्रेसिडेंट। अगर स्टेट का लॉ है तो कौन डिटरमाइन करेगा, गवर्नर। क्लियर है ये बात, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं मैं, देखो एग्जीक्यूटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट एक्सटेंड होती है क्या, एक्सटेंड्स टू, कहां पर, देखो लॉ अगर एक्सटेंड हो सकता है तो एग्जीक्यूटिव पावर भी एक्सटेंड हो सकती है, ठीक है ना, ट्राइबल एरियाज। हाँ मतलब ये क्या है, एक्सटेंड तो होती है, ये बात याद रखना, बट याद रखना कि भाई वो क्या होता है, ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी काहे पे है, गवर्नर के पास है, विथ गवर्नर। समझा क्या, वो तो गवर्नर के पास है ही, मतलब सब कुछ क्या हो जाएगा, गवर्नर के अनुसार होगा, ठीक है। अब देखो, ठीक है, नेक्स्ट इसको समझा दें, खत्म करें इसको। देखो अब देखो, जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है ना, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ये क्या कर सकती है, ये स्टैब्लिश कर सकती है, कैन स्टैब्लिश, क्या स्टैब्लिश कर सकती है, स्टैब्लिश के साथ साथ कंस्ट्रक्ट कर सकती है या फिर मैनेज कर सकती है, किस चीज को, प्राइमरी स्कूल, वहां पर प्राइमरी स्कूल को,
ठीक है। वहाँ की प्राइमरी स्कूल्स को कंस्ट्रक्ट करना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, आप उसको स्टैब्लिश कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, समझ में क्या। इसके साथ स्कूल हो गया, तो डिस्पेंसरीज, डिस्पेंसरी समझते हो ना, जो छोटी छोटी हॉस्पिटल होती है प्राइमरी हेल्थ केयर वाली, ठीक है, तो डिस्पेंसरीज होते हैं, मार्केट हो सकते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट हो सकता है, फॉरेस्ट को रिलेटेड, ठीक, फिशरीज हो सकता है, रोड्स हो सकता है, एटसेट्रा। ऐसे बहुत सी चीजें हैं, लिस्ट देखोगे तुमको मिल जाएगा। इनसे रिलेटेड जो भी प्रोविजन है, इनसे मान लो कि मार्केट को कैसे मैनेज करना है ये अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं, समझ में गया। फिशरी को कैसे मैनेज करना है अपने हिसाब से, रोड को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, मैनेज करना है अपने हिसाब से, समझ में गया क्या बोल रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट देखो। इसके अलावा ये क्या कर सकते हैं, दे कैन ऑल्सो मेक, क्या अभी बताया ना, रेगुलेशन। लॉ क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि लॉ हम पार्लियामेंट के लिए यूज करते हैं सब, या फिर स्टेट जो लेजिस्लेचर पास करती है। तो ये क्या कर सकते हैं, सोचो, याद करो, लास्ट में क्या देखा था, रेगुलेशन कौन बनाता है, गवर्नर बनाता था 5th शेड्यूल में। यहाँ पर इनके पास भी पावर है कि ये रेगुलेशन बना सकते हैं, काहे के लिए, फॉर कंट्रोल, फॉर कंट्रोल ऑफ, किस चीज का कंट्रोल करने के रिलेटेड। अभी सबसे इंपॉर्टेंट ये क्या है, मनी लेंडिंग, याद करो, मनी लेंडिंग एक्टिविटीज, समझ में आ गया, आपस में उनका ट्रेडिंग एक्टिविटीज को लेकर, ठीक है ना। ये सब काहे से, बाई नॉन ट्राइबल्स, जो भी वहां पर नॉन ट्राइबल्स लोग हैं उनसे क्या मनी लेंडिंग एक्टिविटीज होगी, कैसा ट्रेड होगा, इससे रिलेटेड क्या कर सकते हैं, वो रेगुलेशन बना सकते हैं। लेकिन ये जो भी रेगुलेशन बनाते हैं, रेगुलेशन मतलब समझ गए ना, काइंड ऑफ लॉ, ये जो भी लॉ बनाएंगे वो क्या होगा, ऐसे ही एप्लीकेबल हो जाएगा क्या, नहीं। याद करो, इसके पहले भी देखा था कि लॉ बना सकते थे वो, है ना, अभी देखा था ना, अभी ये देखा था ना, याद करो कौन सा स्लाइड है वो, दे कैन मेक लॉ, अभी पढ़ा था ना, ठीक, उसी का ही एक्सटेंशन कर रहे हैं कि भाई ये जो लॉ होगा इसको क्या चाहिए, असेंट चाहिए ना, रिक्वायर्स गवर्नर्स असेंट या फिर अप्रूवल, है ना, ये हमने समझ लिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं मैं, ये क्लियर है ये वाला पॉइंट, आगे बढ़े फिर। इन सारी एक्टिविटीज से रिलेटेड वो क्या बना सकते हैं, रेगुलेशन बना सकते हैं, मतलब अभी बोला था ना कि लेजिस्लेटिव बॉडी भी होती है ये, ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, इन ये कुछ और पावर भी इनके पास है, अब एग्जीक्यूटिव है तो इनके पास कुछ और पावर हो जाएगी, जैसे टैक्स कलेक्ट करना, मतलब दे आर empowered टू assess एंड कलेक्ट, क्या, लैंड रेवेन्यू, ठीक है, एंड टू इम्पोज सर्टेन स्पेसिफाइड, जो भी स्टेट गवर्नमेंट इनको बोल देगी ना, स्पेसिफाइड टैक्सेस, समझ में, कुछ टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं, मतलब कुल मिला के जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल है, इनके पास लेजिस्लेटिव पावर होती है, हाँ होती है, एग्जीक्यूटिव पावर होती है, हाँ होती है, ये लेजिस्लेटिव जुडिशियल पावर भी होती है इनके पास, ठीक है, जुडिशियल पावर, जो कि ये खुद नहीं एक्सरसाइज करते, कौन एक्सरसाइज करता है, जो विलेज काउंसिल या फिर ये विलेज कोर्ट बना देते हैं उसके थ्रू, समझ में गया, क्लियर है। 6 शेड्यूल, यहाँ पर आपका 6 शेड्यूल खत्म होता है, ठीक है, 6 शेड्यूल क्लियर ना।